जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस धरती के धरतिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार का अभी हमारा जो क्रम चल रहा है, लोगस्य साधना का क्रम चल रहा है। लोगस्य साधना बहुत ही शानदार क्रम, और आज हम लोगस्य साधना की 17वीं कड़ी 17th एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो कार्यक्रम का प्रारंभ हम लोगस्य के पाठ के उच्चारण के साथ करना चाहेंगे। तो मैं एक बार लोगस्य का पाठ करूंगा, उसके बाद मैं अलका जी शाकला हमारे साथ जुड़ चुकी है, उन्हें मंच समर्पित करूंगा। तो सभी मेरे साथ साथ मानसिक रूप से भी उच्चारण कर सकते हैं। लोगस्य युज्यो यगरे धम्म तीर्थयरे जिणे अरहन्ते तीर्थैशं चौवीशंपि केवलि वृषभमजियं च वन्दे संभव अभिनन्दनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं शीलशीजंसवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पाशन्तः बद्धमानं च एवं मैं अभिध्वा विहुयरमलापहिणजरमरणा चौवीशंपि जिनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कृत्यवन्द्यमये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं बिन्तु चंदेषु निम्मलैरा ऐचेषु अहियं पयासैरा सागर वर गंभीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोगोस्य के पाठ के साथ हमने कार्यक्रम का प्रारंभ किया। अब मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आगे का कार्यक्रम आप संभाले। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यस, गुड हाथ मॉर्निंग। ऊपर। यस, रिलैक्स and be happy and healthy. I am the best in the world. I am the top in the world. इसी भाव के साथ आइए चलते हैं हमारी यात्रा पर। जो यात्रा हमने शुरू की है और हमने देखा है कहाँ शुरू हो गई ये यात्रा। हम जानते हैं कि ये यात्रा शुरू की हमने लोगस के पहले लाइन से, और अभी हम ऊपर 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 जाकर ये प्लेन में बैठ के कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। हम लोगस का पाठ शुरू कर लेते हैं। 4 बार लोगस करेंगे। नीचे से ऊपर तक जाना है और ऊपर से नीचे तक आना है। एक एक चक्र पर भी जाना है, इसको ध्यान रखिए। और जब हम ऊपर जाएंगे यानी चंदेसु निम्बलयरा तक जब हम पहुंचेंगे, तब आपको याद रखना है कि आपको कहाँ जाना है। एकदम ऊपर जाना है, एकदम ऊपर जाना है। परम शक्ति से सारी शक्ति लेनी है और फिर उसके साथ में हमें कहाँ आना है। फिर वापस हमें कित्तीय वंदीय करते वहां ज्ञान चक्र प्राणायाम। तो हमें पूरा चक्र के साथ करना है। और पर उच्चारण की ओर ध्यान दें कि जहाँ लोगस नहीं, लोगस डबल स है तो उच्चारण में वहां ध्यान देना है कि एक एक शब्द उज्जोय करे। केवल ऐसे नहीं लोगस उज्जोय करे, ऐसे नहीं लोगस उज्जोय करे। धम्म तिथयरे चिणे अरिहंते कित्त ईसम। तो वर्डिंग्स को ध्यान रखिए। जिनका कंठस्थ है उनको चाहे तो एक बार हमें सामने रखना है शब्द। और जहाँ डबल शब्द है पौमपहम, पप डबल प है, पौमपहम सुपासम जिणम च चंदपहम बनते। तो इस तरह शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करें। जितने हमारे शब्द अच्छे सही होंगे, विधि प्रक्रिया अच्छी होगी तो सफलता अच्छी मिलेंगी। तो आइए हम बैठ जाते हैं। सभी स्थिर होके बैठे, हलन चलन ना करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। ध्यान होना भी जरूरी है। तो शुरू में हम 4 बार करेंगे और लास्ट में केवल चंदे सुनी मलय राखा करेंगे। या तो हम आज केवल 24 तीर्थंकरों के नामों का लास्ट में करेंगे। जैसे आप लोग उपस्थिति, जैसे आप लोगों के सामने की करने के भाव देखूंगी वैसे करूंगी। अभी तक सब स्थिर नहीं है, स्थिर बैठे। लोगस सूत्र के लिए तैयार, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ तन्मय होकर लोगस का उच्चारण एक एक चक्र पे जाके करना है। आपको जैसी सुविधा हो, श्वास जहां भी छूटे वहां से लेके अपने कंफर्ट जोन में जाके और कंफर्टेबली कर सकते वैसा करें। या तो पूरा एक श्वास लेके उसमें 2 लाइन बोल सकते हैं। जैसी आपकी प्रैक्टिस हो, जैसा आपका अनुभव हो, जैसा अप्रोच करते हो वैसे करने की कोशिश करें। चलिए चित्त को शक्ति केंद्र पर, मूलाधार चक्र पर ले जाए। गहरी एकाग्रता के साथ शुरू करते हैं। योगस्य उच्चोय करे हम तिथयरीचिने अरहन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च
पावमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सेयलतिचं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं भेत्वा विविरमलापहित जरमरणा चौवीसं पिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीयवन्दीयमये जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिम्मलयरा आयचे स्वह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिम्मलयरा आयचे स्वह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कित्तीयवन्दीयमये जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु एवं मे अवित्वा विहुरयमलापहीन जरमरणा चौवीसं पिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुन्थुम् अर्हं च मल्लिं वन्दे सुवयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च सुवीं च पुप्पदन्तं सीयलतिचं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पावमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरीचिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसं केवली लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरीचिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसं केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पावमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सीयलतिचं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि
पासं तः वत्थमाणं च एवं मे अवित्वा विहुरमलापहित जरमरणा चौवीसं पिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीयवन्दीयमये जे लोगस उत्तम सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहि वरम चंदे सुनिमलयरा आईचे स्वह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि खांसी में डिस्टर्ब हो रहा है, तो लास्ट में हम ले सकते हैं। तो धीरे से सभी नॉर्मल पे आइए या अपना जो चल रहा है उस पर आप पूरा कंसंट्रेशन करके पूरा कीजिए। मैं क्षमा चाहती हूँ, ऐसे भी मुझे खांसी सर्दी है, परंतु बोलते समय और आज डिस्टर्ब हो गया, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे हमारे विषय के चलने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगी, उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट हमने जो क्लास ली है उसमें एंड कहाँ हो गया या एंड पॉइंट क्या था, अगर किसी को याद हो तो बताइए। यस, हमारी विभाजी तो तैयारी रहती है। विभाजी बता रहे, आनंद भाई जी विभाजी को यूएसए यूएसए जिंदाबाद, इंडियन वालों पे बात कर रहे हैं जी, यूएसए। यस, गंभीरा और चंदेसु निमलयरा का अर्थ बताया था एंड में। और टू द पॉइंट और एकदम पास में अर्थ तो बताया था मैंने, उस पर तो आई और थी। बाद में उसका ध्यान करने के लिए बताया था चंदेसु निमलयरा के ऊपर। यस, परफेक्ट है, एग्जैक्टली बताया आपने, हम वहां तक आ गए थे। पर उसके पहले एक पॉइंट ऐसे बताया था कि जिसको जोड़ के मैं आगे जाने वाली हूँ, और उस पॉइंट का मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट देती हूँ कि हमने 3 प्रकार देखे थे उस दिन, 3 प्रकारों पर चर्चा की थी। एंड में मैं बोला था कि 3 मध्य प्रकार लोक, को नहीं, लोक मध्य के लोक बारे में, नव्य लोक। नहीं 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 नहीं। हाँ, सुचिता जी बताइए। यस, सुचिता बता रही है। यस सुचिता, आनंद भाई जी सुचिता को ऑन कीजिए। एंड तो बिल्कुल सही बताया निसर्गज करेक्ट, सहज संचलित। यस, और स्वनियोजित। हमने 3 पॉइंट का इम्पोर्टेंट देखा था कि अगर हमें अपने अंदर खोया हुआ सब हाँ। देखना है, तो मैंने ये बताया था कि याद रखिए कि हमने देखा सूरज पाइए। देखना। यस, अभी सुनिए, सूरज देखना है, राइट, चांद देखना है, सूरज और हमें और चंद्रमा। सागर देखना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है हमें, परंतु सागर। ये कैसे देखने हैं ये मैं आज बताऊंगी लोगों से के, क्योंकि हम बाहर का सूर्य देखते तो वो अस्त होता है। मैंने ये भी बताया था कि चंद्रमा है वो अमावस्या में दिखता नहीं है, और सागर में भी ज्वार भाट आते हैं, हमें ऐसा नहीं देखना है। हम लोगों से अंदर जाके अंदर का सूरज का ऐसा प्रकाश लाएंगे कि वो कभी अस्त नहीं होगा। हमें ऐसा प्रकाश लाना है कि जो अनादिकाल से हमारे अंदर छिपा हुआ है परंतु खोया हुआ है, उसको खोजना है, इतना प्रकाश होगा। आपको पता है, जब ध्यान शुरू हो जाता है और सचमुच जिनका ध्यान लगता है, ऐसी एक व्यक्ति मुझे मिली है जिसका हमने यहाँ प्रोग्राम रखा था यूएससी से, उषा जी। वो उषा जी बोलती है, अलका जी इतना प्रचंड सूर्य का प्रकाश होता है कि सूर्य का प्रकाश उसके सामने कुछ भी नहीं होता है। वो बोलती है आंखें चकाचौंध होते हैं, हम खुद अपने आप को दिखते नहीं, इतनी चमक, सोने की चमक क्या करेगी, सूर्य का चमक क्या करेंगे, ऐसा चमक
ऐसी सूर्य की अनुभूति होती है जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं। परंतु हम वहां तक अभी तक पहुंचने वाले नहीं है, परंतु पहुंचने की कोशिश करनी है। इसीलिए हमें जानना है कि निसर्ग से कैसे है, ये निसर्ग का जो सब सूर्य चंद्र सूर्य है, उसके बाद हमारे अंदर जो है, यदि यदि मैंने बताया था यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तब अंदर है वही तब बाहर है। तो आइए आज तीसरे पॉइंट पे हम, और मैंने सागर की विशाल 2 पॉइंट भी बताए थे कि सागर में 2 विशेषताएं हैं, एक विशालता है और एक गंभीरता है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, तो आइए हम आगे चलते हैं। और आगे की बात समझने के लिए एक बहुत सुंदर पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु गौतम स्वामी ने, तो आइए एक बार गौतम स्वामी को वंदन करते हैं, क्योंकि गुरु गौतम स्वामी ने हमारे सामने ये सारे सूत्र का मक्खन निकाल कर लोगस्थ का सूत्र दिया है। कितना सारा अभ्यास किया, कितना सारा जीवन उन्होंने तप में लगाया, साधना में लगाया और हमें दिया है। वो क्या है? हमें दिया है वो मक्खन है। वो कैसा मक्खन है, वो जानने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए आइए हाथ जोड़े, वंदन करते हैं गौतम स्वामी को, वंदन करते हैं डॉक्टर दिव्य प्रभा जी को, जिन्होंने ये किताब लिखी और एक सुंदर हमें सहजता से वहां पहुंचने का रास्ता बताया। वंदन करते हैं हम गुरु को, कि जिन गुरु के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वंदन करते हैं कंप्यूटर महाशय को, कि जिन्हें हमें अमेरिका से, कलकत्ता से, जयपुर से, पूना से, कहाँ कहाँ से जोड़कर साथ में रखा है। तो सभी के चरणों में हम कोटि कोटि वंदना करते हुए आगे चलते हैं कि गौतम स्वामी ने लोगोत्तर का सूत्र का मक्खन निकाल कर हमें दिया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो छाछ, नमक डाली हुई छाछ पी रहे हैं। मक्खन तो रह गया दूर, छाछ में हम खुश हो रहे, रोज छाछ पी रहे, छाछ पी रहे। तो समुद्र से, समुद्र में भी नमक का पानी होता है, और समुद्र का मंथन होता है तो जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। एक ही जगह जहर है और अमृत है। आओ हमें आज अमृत पीना है, आओ आज हमें अमृत पीना है। ये सहस्त्र दल है ना हमारे, ये सहस्त्र दल, ये सहस्त्र दल में हमें अमृत मिलने वाला है। यहाँ प्रभु को हमें प्रकट करना है, सहस्त्र दल में प्रभु प्रकट होने वाले हैं। तो आइए इसको जानने के लिए मैं कबीर का एक दोहा बताती हूँ। कबीर ने एक दोहा बताया है, बहुत सुंदर लगा मुझे, ये उपमा के रूप में दिया है। तो कबीर ने पुस्तक है, तो उससे 129 पेज पर एक दोहा दिया हुआ है, 129 पेज पर दिया है। गगन मंडल में गाय भी आई, गगन मंडल में गाय भी आई, कागज दही जमाया, कागज दही जमाया, छाछी छाछी पंडित पानी, छाछी छाछी पंडित पानी, मैं तो सीधा मक्खन खाया, मैं तो सीधा मक्खन खाया। इसका मतलब कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी यहाँ चेतना को गाय कहते हैं, चेतना को, चेतना गाय है और ये गगन मंडल मस्तिष्क है। ये गगन मंडल मस्तिष्क है, यहाँ गाय ब्याती है, यानी दूध देती है। और जैसे दूध देती है, ये सहस्राकार से दूध रूपी अमृत आता है, और इस दूध में ज्ञानी पुरुष जावन डालते हैं। कौन सा जावन? हमारे साधना का जावन, हमारे मंथन का जावन। और यहाँ दही जमाते हैं, यहाँ दही जमता है, और दही जमता है, उसका मंथन शुरू हो जाता है। लोगोस्थ का उच्चारण करेंगे, ध्यान लगाएंगे, नौकार मंत्र करेंगे, ये मंथन होता है। और ये मंथन होने के बाद छाछ और मक्खन आ जाता है। तो पंडित क्या करते? चर्चा करते रहते, चर्चा करते रहते कि ये है लोगस्थ, ये है क्या नौकार मंत्र, ये क्या है, ये छाछ है। ये छाछ पीते ही रहते, जिंदगी भर नमक डाल के छाछ पी रहे हैं। और हमें तो सीधा मक्खन खाना है, सीधा अमृत खाना है। तो बोलिए आपको क्या चाहिए? छाछ चाहिए कि अमृत चाहिए? क्या चाहिए? सबको अमृत चाहिए, मुझे पता है सबको अमृत चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि अमृत कैसे मिलेगा। ये जो प्रकृति है ना, ये पूरी प्रकृति, इससे हम परिचित तो है ही, परंतु हमने स्वनियोजित को देखा, स्वसंचालित को भी देखा। स्वनियोजित मतलब हम खुद, ये पूरी बॉडी, और
सहज संचालित ये पूरी सृष्टि है, बराबर। तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मेरुदंड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरुदंड सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मेरुदंड है, इसको क्या क्या बोलते हैं आपको पता है? करोड़रज्जु बोलते हैं, करोड़रज्जु भी बोलते हैं मेरुदंड को। और क्यों बोलते हैं करोड़रज्जु? क्योंकि हमारे जो रज्जु है उनकी संख्या करोड़ों में होती है, इसीलिए इसको करोड़ों रज्जु कहते हैं। और ये पीठ के बीच बीच में है, बिल्कुल सीधा और बीच में मेरुदंड। तो ये मेरु में एक केवल मानव की रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमने पहले देखा हुआ है। और हमने जब लोगस की स्टार्ट की थी तभी जाना है कि हमारे में रीढ़ की हड्डी सीधी है। प्राणी मात्राओं में वो पीठ में है, कोई भी प्राणी, गाय लो, भैंस लो, कुत्ते लो, उनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी आड़ी हुई है। हमारी भी एक है कि भाई मेरु का दंड ये सीधा है और ये ऊर्ध्वगामी होता है। पेड़ होते हैं, उनका जो मेरुदंड है वो नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है, और वो ऐसा फैला हुआ होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। केवल मनुष्य एक है कि जिसका प्राण सीधा ऊपर जाता है। ये ऊर्जा का खजाना है। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां है, परंतु इसमें हमें देखना है कि 72,000 नाड़ियों में महत्वपूर्ण क्या है। तो हमने उस टाइम ही देखा था कि 2 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 2 नाड़ियां कौन सी है आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक हमारी चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ियां है, और इसी को योगा के भाषा में ईड़ा और पिंगला कहते हैं। तो ये 2 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो है हमारी बीचों बीच है वो सुषुम्ना नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट नाड़ी है। मूलाधार चक्र, हमारा जो मूलाधार चक्र है, ये जो स्वादिष्टान चक्र है, मूलाधार के बाद स्वादिष्टान चक्र आता है, वहां ये सारा जाल फैला हुआ है, नाड़ियों का सारा जाल वो वहां फैला हुआ है। और नाभि पे जब आते हैं, नाभि, ये नाभि पर मणिपुर चक्र में यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी शुरू हो जाती है। तो हमारे मूलाधार चक्र यानी शक्ति केंद्र और जो स्वादिष्टान यानी स्वास्थ्य केंद्र है, वहां नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, ऐसा जाल फैला हुआ। और इसमें से सीधी नाभि से हमारी जो नाड़ी निकलती है वो सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, और वो यहाँ आज्ञा चक्र में आके संपन्न हो जाती है। ये सुषुम्ना नाड़ी निकलती है और ये आज्ञा चक्र में आके पूरी हो जाती है। परंतु ये कैसी आती है? ऐसी सीधी नहीं आती है, सीधी नहीं आती है, वो ऐसी लपेट कर आती है, लपेट कर आती है, लपेट कर आती है। तो आनंद भाई जी, मैं दूसरा फोन ऑन कर रही हूँ, देखती हूँ अगर मैं आपको, जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है, मुझे लगता है उनको मैं एक पिक्चर दिखा दूं, जिनके पास क्या बोलते पुस्तक है, वो तो बराबर देख रहे हैं कि किस तरह ये है और कितनी सहजता से और सुंदरता से ये दिखाया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य की जो नाड़ी है वो हमारी नीचे से जब निकली तब ये ऐसी क्रॉस करके चलती है, ये ऐसी क्रॉस हो जाएगी, फिर आगे क्रॉस बढ़ता जाएगा, क्रॉस बढ़ता जाएगा। तो इस तरह ये क्रॉस में चलती रही है। और तो ये ईड़ा पिंगला नाड़ी ऐसे घूमती घूमती विशुद्ध चक्र के पास आती है, तब इसको 2 भाग हो जाते, विशुद्ध चक्र में इसके 2 भाग हो जाते। ये 2 पंखुड़ी वाला जो चक्र हम आज्ञा चक्र में बोलते 2 पंखुड़ी वाला, तो वो इस तरह 2 होती है, और ये 2 पंखुड़ी के रूप में यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। और ये ऊपर जाती है, ये कमल के रूप में यहाँ स्थिर होती है और ऊपर जाती है, ये सहस्राकार में आती है। तो यही हमें तीर्थंकरों को मिलना है, प्रभु के दर्शन करने हैं। तो ये सृष्टि में सूर्य और चंद्र, सृष्टि में सूर्य और चंद्र, और हमारे मानव शरीर में ईड़ा और पिघला 2 नाड़ हमारी जुड़ी हुई है। तो ये 2 नाड़ कैसी जुड़ी है, तो ये देखने के लिए एक बार आप अपने को पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कोशिश करती हूँ पिक्चर दिखाऊं, तो जिनको नहीं है फोटो, वो पिक्चर देखिए, देखिए पिक्चर दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए ये आज्ञा चक्र में सुषुम्ना नाड़ी सीधी गई है,
और दूसरी दो नाड़ियां है वो आकर मिलती है, जिन्हें सूर्य चंद्र नाड़ी कहते थे। देखो ये ऊपर की है वो ईड़ा नाड़ी है, बीच में है वो सुषुम्ना है, और नीचे है वो पिंगला नाड़ी है। अब देखिए ये क्रॉस करके करके आगे चलती है, क्रॉस करते करते आगे चल रही है, ये क्रॉस करते करते आगे चली है, और एंड में जब आती है तो आप देखेंगे कि जहां ईड़ा थी वहां पिंगला आ गई है, जहां पिंगला थी वहां ईड़ा आ गई है। तो इस प्रकार ये नाड़ी क्रॉस करते 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 एक दूसरे को लिपट कर आगे बढ़ती है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। क्लियर? यस, थम्स अप। यस, गुड जॉब, गुड गुड। तो आप देखोगे कि बाहर का जो सूर्य है, बाहर की जो गति है, वो कितनी गति है आपको पता है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1,86,281 मील इतनी गति है। परंतु हमारे अंदर की गति इससे कई गुना अधिक है। अगर वो प्रकट हो गई तो आपको पता है उसकी गति कितनी होगी? 5,45,984 मील की गति होगी। इसीलिए महापुरुष के आशीर्वादों को इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम ये सब अद्भुत क्षमताओं के 3 नाड़ियों को जानते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। ये तो हमने जान लिया, अब आगे हमें चलना है। हमें कहाँ चलना है आगे? तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है। देखिए मैंने मैसेज में एक पॉइंट लिखा है कि ये सारी प्राण ऊर्जा आ गई है, ये प्राण ऊर्जा आ गई है। ये प्राण ऊर्जा से क्या होता है? आवर्तन चालू होते हैं। वो आवर्तन कैसे होते हैं? ऐसे राउंड होते हैं, हमारे मस्तिष्क के लेके पैर तक ऐसे सब पूरे इस तरह चक्र में होते हैं, और हमारे चारों तरफ से भी घूमते रहते हैं। तो ये आवर्तन ऐसे होते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और फिर बाजू से साइड से घूमते हैं। कैसे घूमते हैं तो मैं पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, तो आपको सहज समझ में आ जाएगा। जिनके पास पुस्तक नहीं है, मैं नए जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आपको नंबर देंगे। तो देखो ये आवर्तन ऐसे होते हैं, एक आवर्तन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दूसरा है वो पास में है, ये वर्तुलाकार गति में होते हैं और इस प्रकार ये घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार के ये आवर्तन होते हैं। ये आवर्तन जो होते हैं ये मानवीय शरीर के भीतर ईड़ा, पिंगला और सुषमा के द्वारा आवर्तन बनते हैं। वो गतिमान होते हैं, और कैसे होते हैं? भावों से होते हैं। हमारे भाव निकलते हैं, और यही भाव आभा पैदा करती है, आभा पैदा करती है, और ये आभाएं प्रकट होकर पूरे मंडल का रूप लेती है, पूरा मंडल का रूप लेती है, और फिर हम कहते हैं ये आभा मंडल है, ये आभा मंडल है, ओरा कहते हैं इसे, ओरा कहते हैं। ये आवर्तन सतत घूमते रहते हैं, सतत घूमते रहते हैं। और हमारे जो विषय है, कषाय है, जो सारे है, उसके रंग होते हैं, और जैसा रंग वैसा वो आवर्तन अपना रूप धारण कर लेगा। और इसे जैन भाषा में लेशा कहते हैं, इसे जैन भाषा में लेशा कहते हैं। शुद्ध भाव हो तो शुक्ल लेशा के तरंग आ जाएंगे, और कौन से भाषा में, कौन से रंग में, कौन से तरंग आते, इस पर हमें अभी चर्चा नहीं करनी है। तो हमने देख लिया इस प्रकार हमारे नाड़ियों से हमारे आभा मंडल 2 चक्रों में से आवर्तन शुरू होते हैं, और ये कषाय के द्वारा रंग उभरते हैं। और आचारांग सूत्र में इसे यही कहा गया है, जे गुणे से आवट, जे गुणे से आवटते, जे आवटते से गुणे। मतलब जो विषय है वो आवर्तन है, और आवर्तन है वही विषय बन जाता है। तो मनुष्य के चारों तरफ ये मोह के पाश, चारों तरफ मनुष्य मोह से बांधा हुआ है, और ये मोह पाश है। ये पहले क्या होता है? भाव आता है, भाव आएगा और फिर वो क्या होगा? कर्माणुओं में बंध जाएगा। राग आ गया, राग आ गया, द्वेष आ गया, और फिर उसके कर्माणु, कर्म हमारे ऊपर कर्माणु के रूप में चढ़ गए। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वो पूरा घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? तो देखिए ये जो मनुष्य है वो अंदर मनुष्य दिखाया है, और उसके चारों तरफ क्या दिखाया है? ये चारों तरफ
क्या है? ये सारे मोह पाश है, ये मोह और पाश है। और ये कौन से है? राग द्वेष के है। पहले क्या आएगा? भाव आएगा, और फिर उस भाव के कर्माणुओं से वो बंध जाएगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार हमारे ये भाव हमारे शरीर के ऊपर पाश बनकर रह गए हैं। तो हमें इन्हीं से मुक्त होना है और इसी से आगे बढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी बताया है कि स्त्री और पुरुष में डिफरेंस कैसा होता है, तो ये भी हमें जानना है। और इसका मुख्य कारण जो है वो नाभि है। स्त्री और पुरुष के भेद का मुख्य कारण नाभि है। हाथ, पांव, नाक, ये सब अवयव समान है, परंतु नाड़ी है, वो नाड़ी का संचालन है वो डिफरेंट है। पाचन संस्था है, देहिक सब क्षमता है। तो ये नाभि में, नाभि को कमल कहते हैं। नाभि को क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। ये जो कमल है ना, वो कमल जो होता है वो देखो बहुत डिफरेंट होता है ये कमल। तो ये कमल के बीच में एक आकार होता है। तो स्त्री के शरीर में ये ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर जाता है। स्त्री के शरीर में ये प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी जाती है और पुरुष के अधोमुखी जाती है। स्त्री में ऊर्ध्वगामी जाती है और पुरुष में अधोगामी जाती है। तो इस प्रकार हमारे पुरुष और स्त्री में अलग अलग प्रकार से ये सब अंदर जाती है। तो ये हमारा मस्तिष्क है, ये बुद्धि है। मस्तिष्क है, ये बुद्धि है। और हृदय है, ये क्या है? भावना है। हृदय है, ये भावना है। श्रद्धा है, ये समर्पण है। हम समर्पण करते हैं तो हृदय से करते हैं। आमंत्रण देते हैं तो हृदय से देते हैं। कोई आमंत्रण आएगा तो दिल दिखाते हैं, कान नहीं दिखाते, बुद्धि नहीं दिखाते। आमंत्रण देंगे, प्रेम व्यक्त करेंगे तो हाथ दिखाएंगे। क्यों? कि ये हृदय से होता है। प्रेम व्यक्त करना है तो आप कोई भी फोटो देखो, कभी भी बुद्धि नहीं दिखाएंगे। ये पुरुष में क्या होता है? बुद्धि होती है, वो बुद्धि का उपयोग करेगा और क्या होगा? फिर भावुकता उसके पास नहीं रहेगी, वो बुद्धिवादी व्यक्ति होता है। इसीलिए स्त्री हृदय प्रधान होती है और पुरुष बुद्धि प्रधान होता है। इसी के कारण दोनों का व्यवहार जैसे अलग होता है। अगर आप सोचो कि स्त्री ने दिमाग लगाया, भावना नहीं रखी, तो क्या होगा? अभी पुरुष को बारे में वो बुद्धि लगाएगी, वो कहाँ गया, किसके पास गया, ऑफिस में गया है कि दूसरे किसी को मिलने गया है, वो इस तरह चिंतन बुद्धि से करेगी। तो फिर तो सारा संसार उल्टा पलटा हो जाएगा। है ना? तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए स्त्री हृदय से चिंतन करती है और हमें हृदय को ही जानना है, क्योंकि भक्ति यही होती है। भक्ति हृदय में होती है, ये हमको समझना है। आत्मा तो आत्मा ही है, सबकी आत्मा होती है और सबको आत्मा होती है। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मा के साथ में भक्ति को जानना है। और ये भक्ति कैसी जाननी है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। परंतु इतना याद रखना कि जीवन व्यवहार में प्रेम नहीं होगा तो प्रभु कभी मिलेंगे नहीं। प्रभु का दरबार है, वो प्रेम का दरबार है। प्रभु का दरबार है, वो प्रेम का दरबार होता है। तो हमें प्रेम से सब करना चाहिए। तो इसीलिए हम घर बांधते हैं तो क्या कहते हैं? कि मेरा घर है, मकान नहीं कहते हैं। मकान कैसे होता है? ईंटों से बनता है, सीमेंट से बनता है, पर घर किससे बनता है? हृदय से बनता है, प्रेम से बनता है। तो यही मकान और हृदय में फर्क है। इसीलिए इंग्लिश में भी कहावत है, हाउस कैन बी बिल्ट बाय हैंड बट होम कैन बी बिल्ट बाय योर हार्ट। हाउस कैन बी बिल्ट बाय योर हैंड बट होम कैन बी बिल्ट बाय योर हार्ट। तो हाथों से ईंटें चुने का मकान बन सकता है और हृदय से उसको बांधा जा सकता है। इसीलिए पहले जमाने में लड़के की शादी करनी है ना, तो कहते कि कब घर बांधना है, ऐसे बोलते थे, कब घर बांधना है। इसका मतलब ये घर नहीं, हमें तो प्रभु का दरबार चाहिए। सर्वस्व चढ़ा देना है, भगवान को समर्पित करना है। तो लोगोस सूत्र में और क्या क्या आता है वो भी हमें आगे देखना है। तो लास्ट पॉइंट में बताती हूँ कि प्रभु के दरबार में लोगोस के सूत्र में त्रिको भरा हुआ है। त्रिको भरा हुआ है। प्रथम त्रिक है चंद्र, सूर्य और सागर।
ये प्रभु के दरबार में 3 सूत्र है, बराबर, चंद्र, सूर्य और सागर। और फिर दूसरा त्रिक क्या है? निर्मलता, चंद्र की निर्मलता, सूर्य का प्रकाश और सागर की गंभीरता। तो ये तीनों जानना है, चंद्र, निर्मलता, सूर्य, प्रकाश, सागर, गंभीरता। तो ये तीनों जब हम समझेंगे, ये सहज संचालित होके प्रकृति के साथ, ये परमात्मा के साथ जब जुड़ेंगे, तब चंद्र हमारे मस्तिष्क में रहता है। चंद्र कहाँ रहता है? मस्तिष्क में रहता है। सूर्य हृदय में रहता है और सागर हमारे पेट में रहता है। आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाट आते हैं ना, समुद्र में ज्वार भाट आते रहते हैं, तिथि के अनुसार वो कम ज्यादा होते हैं। समुद्र में नमक है और चंद्र के किरणों के साथ नमक पानी का भी संबंध है। तो हमारे शरीर में भी पानी है, वो पेट में सागर जैसा है, ज्वार भाटा होता रहता है, ज्वार भाटा रहता है। किसी का पेट ठीक नाभि पर होता है, कान रखकर आप सुनोगे तो वहां आवाज भी सुनाई देगी। अगर नाभि पर कान रखोगे तो ज्वार भाट की आवाज भी हमें महसूस होगी। और सूर्य हृदय का प्रतीक है। ये हार्ट रोग होता है ना, ज्यादा खराब होता है तो बाईपास भी करनी पड़ती है। तो लोगस की गाथा में हम जाप से बाईपास करेंगे, हम जाप करेंगे तो बाईपास हो जाएगी। और फिर दूसरा कोई उपयोग नहीं, हार्ट की समस्या की सर्जरी नहीं करनी है, तो इलाज एक ही है कि गाथा गाइए, जाप कीजिए, जाप कीजिए। हमारे हृदय को विशाल रखिए, उदार रखिए, और एक कोना खाली है उसमें इंतजार न कीजिए, वहां प्यार ही प्यार बहा दो, प्यार ही प्यार बहा दो। हृदय में अखंड प्रभु की ज्योति जला दो और उसकी प्रीत कर लो, और ये स्नेह संबंध बढ़ेंगे तो हम आगे ऐसे ही प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। और जुड़ते जुड़ते कैसे जुड़ेंगे ये जानने के लिए अंतिम शब्द तक आएंगे हम, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। अंतिम गाथा वही आकर पहुंचेगी, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। ये सिद्ध की दशा में हमें जाना है, ये सिद्ध की अभूतपूर्व योजना में हमें पहुंचना है, इसमें प्रवेश करना है। प्रथम गुण होना चाहिए आप में निर्मलता। जब तक आप निर्मल नहीं होंगे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए चंद्र जैसी निर्मलता अपने खुद में लाइए, चंदे सुनिर्मलयरा। परमात्मा कहता है कि तू निर्मल हो जा। जब तू निर्मल होगा तभी तेरा रास्ता खुल जाएगा। निर्मलता यानी पूर्ण पूर्णिमा की तरह चमकते हुए आत्मा की निर्मलता सदा बहार होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ आ गया कि फिर अमावस्या आ गई और फिर हो गया चंद्र का पूर्ण, नहीं। हमें ऊपर के सूर्य चंद्र की तरह अस्त नहीं करना है। सतत तत्त निर्मलता, सतत निर्मलता, कभी भी दूसरा भाव नहीं लाना है। तो सतत निर्मल रहने का करिए। सूर्य का प्रकाश अपने अंदर आएगा तो वो जाना नहीं चाहिए, वो सतत प्रकाश में रहना चाहिए। सतत प्रकाश में यह शब्द है अहियम, अहियम शब्द यूज किया है। सूर्य स्वयं का स्वरूप होता है, परंतु वो मर्यादित होता है क्योंकि वो अस्त होता है। परंतु हमारा सूर्य होता है वो अहिम होगा, यानी सतत होगा, वो नित्य रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। इस प्रकार सूर्य जगत से हमें सतत प्रकाश पाना है। तो आइए गौतम स्वामी को याद करते हैं। गौतम स्वामी को याद करते हैं। उन्होंने कितनी कितनी मतलब मेहनत की होगी, कितना कितना सोचा होगा, और कैसे हमारे लिए लोगस लाया है, किस तरह हमारे लिए लोगस दिया है। सोच लीजिए उस बारे में कि गौतम स्वामी ने हमें क्या दिया है, कैसे दिया है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, पहला सूत्र जानेंगे कि गौतम स्वामी को स्टार्ट में क्या हुआ था, लोगस से कैसे निर्माण हुआ, याद कीजिए। और जो नए लोग जुड़िए वो क्या करेंगे, पहले एपिसोड देखेंगे, फर्स्ट एपिसोड देखिए। और फर्स्ट एपिसोड में आप जानिए कि गौतम स्वामी ने लोगस कैसे लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा। और उसका एंड हम देखेंगे कि उससे उसने क्या पाया, कैवल्य कैसे प्राप्त हुआ, लोगस कैसे निर्माण हुआ, और परमात्मा की आवाज कैसे आई, और परमात्मा के आवाज से
गौतम स्वामी के अंतस्थल तक, गहराई तक पहुंच गई। सागर वर गंभीरा हो गया और फिर क्या हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा का बोध हो गया, मुक्त दशा का गौतम को स्पर्श हो गया। परमात्मा महावीर को देहातीत अवस्था में अनंत वंदना हो गई, परिणाम प्रकट हो गया और क्या हो गया? वीतरागी बन गए। तो गौतम स्वामी ने क्या किया और किस तरह लोगस निर्माण करते हुए उन्होंने सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु तक पहुंचे, हे अनंत सिद्धों को उन्होंने कैसे पाया? तो आइए हम जानेंगे नेक्स्ट टाइम कि मम भावना से प्रकट करे को करी से उज्जयो, कौन उजागर करेगा? यही तो हमें जानना है, इसी के लिए आगे बढ़ना है। तो आइए हम समापन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए जाने के लिए आज कुछ जो बताया थोड़ा हार्ड था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी था। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम हमारी थोड़ी सी ध्यान भी करेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ध्यान भी करना चाहिए और सब जानना भी चाहिए। इतना कुछ बताने के लिए है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं 40 मिनट में सागर से गागर लाते। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 4, 5, 10 पेजों का एक पेज में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सिंधु है, सिंधु में से मैं आपको बिंदु बताने का प्रयत्न करती हूँ। और मुझे आशा है कि जो नए लोग जुड़े वो भी पुस्तक मंगवा लेंगे। आप किताब पढ़िए, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करना बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ और जितना हो सके देती हूँ। तो आइए, पहले हाथ है प्रदीप भाई का ऊपर है, तो प्रदीप भाई बात करें पहले। कि वो लोगस का जो 7 चक्र पे जो ध्यान करवाया था, वो 7 चक्र कौन कौन से होंगे? आपको उसके लिए चक्र तो वही है जो अपने आज्ञा केंद्र होते हैं। जैसे लोगस है वो मूलाधार शक्ति केंद्र पर आएगा। दूसरा जो हमारा स्वादिष्टान यानी लोग, दूसरा जो सूत्र आता है नीचे वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे आता है। फिर नाभि पे तीसरा, चौथा आता है वो हमारे हृदय में आता है, पांचवा आता है वो विशुद्धि केंद्र पर, शुद्धि। छठा आता है वो आज्ञा केंद्र पर और सातवां आता है वो सहस्त्राकार। वही चक्र है, परंतु वो ठीक। लेने की विधि आपको जानने के लिए आप पिछले एपिसोड देख लीजिए YouTube। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, पूरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उसमें पूरा सिखाया हुआ है और चित्र के साथ दिखाया हुआ है, तो आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जय जय। कृष्ण है। चंद्र जी, जय जिनेन्द्र सबको, आप सबको, आनंद भाई सालका जी सबको। आज आपने बहुत अच्छा सा बताया, जो लास्ट का जो लोगस और जिसमें ईड़ा पिंगला भी बताया, सुषुम्ना भी बताया आपने, आवर्तन भी बताया आपने, और किस तरह से क्रॉस करके ईड़ा पिंगला और हमारे शरीर में से आगे जाती है। तो इसके साथ साथ आपने चंदेसु निर्मल यारा का भी सारा जो बताया लास्ट वाले का अर्थ बहुत अच्छे से बताया अलका जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत ठीक, अच्छा, में अच्छी जानकारी मिलती है सुन करके। बहुत धन्यवाद, बहुत पढ़ने से धन्यवाद। ज्यादा जो अगर सुनते हैं, पढ़ने के साथ साथ सुनते हैं तो ज्यादा जानकारी मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा आज का आपका ये पढ़ा बताया, जो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। यस, थैंक यू सो मच विभा जी। हाँ, यस विभा जी बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझाया। मुझे एक ये पूछना था अलका जी हम्म, कि ये जो हम पूरा पहला लोगस से किया यहाँ तक, फिर चंदेसु ने मेरा वापस किया, तो पीछे से जाना नीचे या फिर आगे से नीचे आने का? देखो, एक्चुअली सारा मध्य में है। आपको जैसे उसमें करते करते आपको जिसमें कंफर्टेबिलिटी लगती है वैसे करिए। इसमें है ना, ऐसे पुस्तक में ऐसा क्लियर कुछ नहीं बताया कि आगे के देना है पीछे से देना है। मैं तो आगे से ही कर लेती हूँ। और जीनम उसमें क्या है कि वो जो दूसरा जो है ना, उसब एक एक इसका नाम क्या हाँ, बोलते वो हैं, एक एक तीर्थंकरों बराबर का है जी नाम ना, है ना, उसमें तो आवर्तन। जीनम पीछे आ जाता है। जीनम तो पीछे आ जाता है, वो तो क्लियर दिया हुआ है उन्होंने कि वो पीछे आ जाता है और ये सीधा आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि पूरा लोगस एक ही जगह करती हूँ। जैसे ना शक्ति केंद्र पर हम कर रहे हैं, तो वैसे पूरा का पूरा ऐसे शक्ति केंद्र पर ही करती हूँ। मतलब आगे और पीछे मैं चक्र जैसा घूमती हूँ लोगस पे। जैसे लोगस आगे आ गई, लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथयरे छे अरहंते कित्तैसम चौवीसम केवली। नहीं मैं पूरे नहीं, चक्र पे घूमती हूँ। और उल्टा लोगस से जब गिनते हैं ना, तब की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तभी तभी तो ऐसे ही करने का। इधर चंदे सुनिमलेर ऐसे आते
इधर से कित्तीय करने का, पीछे तक जाने का, साइड में जाने का, पूरा पूरा जो भाग है ना उसको पूरा का पूरा ही मैं वो करने की, वाइब्रेट करने की कोशिश करती हूँ मैं बाजी। मैं अपने हिसाब से करती हूँ क्योंकि उसमें पुस्तक में वैसे क्लियर दिया नहीं, अपने खुद के साधना से अपने को ये ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसके जो मैं वाइब्रेशन वाइब्रेशन हाँ उन्होंने दिखाए ना कि किस तरह आते हैं, तो कभी 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 मुझे आ जाते हैं वैसे वाइब्रेशन एकदम जैसे दिए उन्होंने। मैंने पिक्चर दिखाया था, मूंगफली के दाने होते हैं ना वैसे वो वाइब्रेशन ऐसे दिखते हैं, तो वैसे आ जाते हैं। तो उसको तो अपने को कोशिश करनी है, एक बार आगे से लेके देखना, एक बार पीछे से लेके उतरते टाइम देखना, और उसमें अगर आपको लगा या इसमें मुझे कुछ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वैसे करते जाइए। तो इट्स मैं ट्रायल एंड एक्सपीरियंस। नहीं, मैं वैसे ही करती हूँ हमेशा, पर तो भी फिर थोड़ी शंका हो, इसके लिए वापस पूछ लिया मैंने। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो वही मैंने बोला, स्टार्ट में मैं ऐसे करती थी ऊपर से नीचे, परंतु अब मैं एक ही चक्र पे करती हूँ और पूरा राउंड करके उसको सारी जगह पूरे चक्र को वाइब्रेट करने की कोशिश करती हूँ। एक बार आप ऐसे भी करके देखिए और नेक्स्ट टाइम मुझे बताइए आपको कैसे लगा, जरूर क्योंकि क्या जरूर। होता है ये पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं ना, हाँ, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। अपना ठीक है। एक्सपीरियंस रहता है इसमें यस तो। यस यस, सुचेता दैट जी। इज वेरी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। सही में आपने जैसे कहा कि सागर से गागर या सिंधु से बिंदु, वैसे ही आपने इतनी अच्छी तरह से इतनी बड़ी किताब, लेकिन जो आपने को चाहिए मर्म जो लेना चाहिए वही आप देते हो। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर। और जो चलिए, लोगस पहले मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन जब यानी 20 पंथी में, अभी पंथ का इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कभी मैंने नहीं सुना था, लेकिन जब से आपने स्टार्ट किया बहुत सुंदर ज्ञान मुझे मिल रहा है। और जो आपने बताया स्त्री और पुरुष को बाई तरफ क्यों बिठाते हैं, उसका भी वर्णन बहुत सुंदर। कितने दिन तो मालूम नहीं था कि बैठाओ बाई बैठाओ, लेकिन आज मालूम हो गया कि क्यों बिठाते हैं और क्या है। बहुत सुंदर तरीके से और मैंने बहुत वो सब एक्सप्लेन नहीं किया भाई क्यों बैठा था, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाता। पुरुष के हाथ में लेकिन रक्षा, मैंने रक्षा पढ़ा। लाइट में क्यों बंधाते, लेफ्ट में, ये सब पुस्तक में हाँ, डिटेल नाड़ी में दिया सूत्र। हुआ है। क्यों? वो क्योंकि इतना बताने जाऊंगी ना तो बहुत समय लगेगा, तो नहीं इसीलिए अभी सही। छोड़ दीजिए। चलिए आनंद भाई जी, एक बार अपन चंदेसु निमलहरा करते। देखिए, चंदेसु यहाँ कीजिए, चंदेसु निम्मलहरा, फिर थोड़ा सा ब्रह्मांड तक जाना है, वो आइचे स्वयं पयासेरा, और उसके परम सत्ता पे ऊपर जाओ, तब आप कहोगे पयासयरा। और फिर सागर वर गंभीरा, इस तरह सागर सामने लाइए, सारी शक्ति लाइए, और वो कित्तीय में लाइए, यानी दर आज्ञा केंद्र में लाइए। तो इस प्रकार हमें चंदेसु निम्मलहरा ऐसे पूरा यहाँ जाना है, ऊपर जाना है, परम तत्व को लेना है, फिर वापस आना है, इस तरह करते। चलिए सभी तैयार हो जाइए, 2-5 मिनट के लिए कर लेते, ज्यादा तो होता नहीं, हर टाइम समय हो ही जाता है। तो 5 बार कर लेंगे हम। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मुझे तो पूरा 24 तीर्थंकरों का, नेक्स्ट टाइम में 24 तीर्थंकरों के नाम के साथ एक एक चक्र पे जाके झिंड पे कैसे जाना है वो करूंगी। चक्र स्टार्ट में लोगस से नहीं करते हुए वो करूंगी। तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए आप तैयार रहना। उसी तरह से अपने 24 तीर्थंकरों के नाम नए जो जुड़े उनको बताती हूँ कि 7 तीर्थंकरों के नाम होने के बाद, यानी 7 चक्र में जाने के बाद जीना शब्द आता है। जैसे भी जीना आता है तो नीचे पीछे जाना है और एकदम नीचे शक्ति केंद्र पे आना है। फिर 7 बोलेंगे तीर्थंकर तो फिर जीना शब्द आएगा, फिर नीचे जाना है। तो इस प्रकार 3.5 मात्रा का ये आवर्तन करके नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी तैयार, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे, अपने आप को देखे, कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए। वो आते ही रहते, साक्षी भाव से उसे देखे। लंबी श्वास भरे। चंदे सुनिमलयरा, आइचे पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम अवधितन्तु। चंदे
निर्मलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे निर्मलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे निर्मलयरा आयचे भयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे निर्मलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आनंद की अनुभूति प्रसन्नता के साथ ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। नए लोग जुड़े हैं सौरभ प्रदीप भाई वगैरह आप और धीरज भाई ने भी कितना पहला सुना है मुझे पता नहीं, तो आप लोग पीछे के एपिसोड देखिए और जितना हो सके लोगों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि एक अच्छा ज्ञान सबको मिलेगा। और ज्ञान दान सबसे बड़ा है। एमपी के और कल्याणम योग केंद्र के एक एक वीडियो आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। आपके जो जो भी प्रश्न है, शायद प्राणायाम हो, शुद्धि क्रिया हो, प्राण के बारे में हो, तो सारे एपिसोड है 500 से कितने 600 से ज्यादा शायद एपिसोड हमारे यूट्यूब पे आनंद भाई जी मेहनत करते हैं, पूरे के पूरे डालते हैं। इतनी मेहनत मुझे 900 लगता से नहीं कोई ऊपर है, करता। 900 प्लस 900 प्लस। देखिए एक बार आनंद भाई जी के लिए ओम अरहम कीजिए सारे। ओम अरहम इतना मेहनत इतनी सारी करना हाँ, सही में अलका एक जी व्यक्ति के। यस काफी भाई बहन हमारे नए जुड़े हुए हैं, तो लोगस्य ग्रुप, लोगस्य का ग्रुप अलग से बना हुआ है। तो आप अगर लोगस्य के बारे में, वीडियो के बारे में अगर आप ऐसी तकलीफ हो रही है आपको ढूंढने में, तो आप लोगस्य ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मैसेज कीजिए। लोगस्य ग्रुप में हम एक से लेके वापस एक एक करके वीडियो वापस डालना शुरू करेंगे। तो रोज एक वीडियो हम डालते जाएंगे, 1 2 3 सीरियल तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो लोगस्य का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आप आपके नंबर आनंद भाई जी को सेंड कर दीजिए तो आनंद भाई जी उसमें जोड़ देंगे, या तो मैं भी जोड़ लोगस्य सकती ग्रुप हूँ। में जुड़ जाइए। और मैं जो 1 से लेके हमारे 16 वीडियो पहले के है, मैं रोज एक वीडियो उसमें पोस्ट करता जाऊंगा। कारण ये वीडियो जो जिनको लोगस्य में रुचि है उन्हीं को ही हमने लोगस्य ग्रुप में लिया हुआ है। हमारे साथ योगा करने वाले भी है, ध्यान करने वाले भी है, लेकिन हर एक को लोगस्य में रुचि नहीं होती है। तो लोगस्य के लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, लोगस्य साधना ग्रुप। तो जो भी भाई बहन उसमें जुड़ना चाहते हैं आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उस ग्रुप में आपको शामिल कर लूंगा। और जो अलका जी बता रही है, हमारे जो पहले पुराने जो वीडियो है एक एक करके हम उसमें पोस्ट करेंगे, तो आपको जानकारी अच्छे से और मिल पाएगी। धनराज भाई साहब आप कब से जुड़े हुए हैं? हाँ नहीं, मैं तो कभी कभी बीच में जुड़ जाता हूँ, रेगुलर नहीं हूँ, ओके लेकिन बहुत ओके गुड। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। ऐसे थोड़ा मलय प्रज्ञा जी ने एक बार लिया था क्लास लोगस के बहुत ऊपर सुंदर, भी, उन्होंने भी ध्यान करवाया था, बहुत सुंदर। उनका तो सुंदर बहुत था। ही सुंदर है। आप लोग उनका भी देखिए। समणी जी की तो जो डेप्थ है वो मुझ में तो आएगी नहीं। उनका तो बहुत मतलब वंदन करती हूँ मैं। वंदामी नमः स्वामी। उनके भी सारे लोग के देखने जैसे पहले हमने वो भी सारे शेयर किए थे ग्रुप में। और हाँ ये जी। नए आईफोन वाले कौन है? 9 4 वाले कहाँ से है भैया? हाँ नमस्कार जय जैन साहब। हाँ कहाँ से हो आप? हाँ अमरावती से मैं पुराना ही अमरावती जुड़ा हुआ अमरावती से।
आपने आज नाम अमरावती। नहीं लिखा है आपने। नाम नहीं लिखा मैंने, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, नाम से मुझे पता नहीं चला और चेहरा भी क्लियर नहीं दिख रहा है आज, इसलिए हाँ, समझ में कोई बात नहीं। चलिए वो हाँ अब पता उम्मीद चलेगा। सही बात है, इट्स ओके। ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई की प्रार्थना की ओर। टाइम हो गया ऑलरेडी वी क्रॉस आनंद भाई जी, अलका जी, आपका हम तो आभार हमेशा से आभार आपका, और हमेशा सुनते रहते आपको। सही बात है, बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए हाँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी हम संकल्प सूत्र को दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, साधन का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। इसका का साक्षात्कार साक्षात्कार करना करना ही ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य लक्ष्य है। है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहत। शांति शांति।